नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। एक पुरानी पंक्ति याद आ रही है। तेरे कूचे से बड़े बेआबरू होकर निकले, तेरे कूचे से हम। शायद ये पंक्तियां भारत के दूसरे नागरिक, पहला नागरिक देश का राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, मंत्री भी रहे, तमाम पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी, जिनका राजनीतिक कैरियर चौधरी चरण सिंह के लोकदल से शुरू होता है और वाया कांग्रेस होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आता है। करीब 2 साल पहले, सवा दो साल पहले धनखड़ साहब ने देश के दूसरे व्यक्ति के रूप में, दूसरे नागरिक के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली और तब से राज्यसभा का संचालन उन्हीं के जिम्मे रहा। महत्वपूर्ण पद है। इससे महत्वपूर्ण आप समझ सकते हैं कि देश का दूसरा नागरिक, उपराष्ट्रपति, उनका इस्तीफा हो गया अचानक। वो भी रात 9:30 बजे के करीब एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर दिया अपना इस्तीफा। राष्ट्रपति भवन गए और जाकर के उन्होंने अपने स्वास्थ्य को कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया। ये पहला मौका है आजाद भारत में जब किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है और घर चले गए। इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति बनने वाले उपराष्ट्रपति तो कई हैं, लेकिन कार्यकाल के आधे कार्यकाल में ही इस्तीफा देकर के घर जाने वाले, न कोई विदाई संबोधन, यहां तक कि प्रधानमंत्री को उनके स्वास्थ्य के प्रति शुभकामना देने के लिए 15 घंटे लग गए। प्रधानमंत्री के अलावा अगर किसी ने शुभकामना दी है तो वो है कांग्रेस के स्लीपर सेल जयराम रमेश, और कोई नहीं। एक तो ये मामला रात को 9:30 बजे, ये देश आजाद हुआ रात को 12 बजे, और उसके बाद से जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं या जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं इस देश में रात नहीं लिए जाते हैं। गौर करके देखिएगा। लेकिन यहां बात हम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कर रहे हैं। वो धनखड़ साहब जो राज्यसभा में सदन का संचालन करते करते आरएसएस का गुणगान करने लगते हैं। वो धनखड़ साहब जो राज्यसभा का संचालन करते करते कभी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सदस्य अपने जवानी की मशहूर फिल्मकारा जया भादुड़ी बच्चन पर बहुत घटिया किस्म की टिप्पणी कर देते हैं, जिसका कि जया भादुड़ी बच्चन प्रतिकार भी करती है। विपक्ष के लोगों को आड़े हाथ लेना उनकी आदत में शुमार था। यहां तक कि अपने से उम्र में बड़े, जिनका कि 55 साल का, आधी सदी से भी ज्यादा का राजनीतिक कैरियर है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें भी कई बार उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की, देशद्रोही तक कह दिया।
सब कुछ तो सामान्य चल रहा था। सरकार को जितना बचा सकते थे उतना तो वो बचा ही रहे थे। सदन का संचालन ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ने की हिमाकत अगर किसी ने की तो वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब थे। वो जगदीप धनखड़ साहब ही थे जिन्होंने कहा कि सदन से बड़ा कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, संविधान भी नहीं। मामला आप सबको याद होगा जब तमिलनाडु से वहां के मुख्यमंत्री और वहां सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत की सुप्रीम कोर्ट में कि वहां के राज्यपाल 6-6 महीना साल भर तक विधान मंडल में पारित प्रस्तावों को, विधेयकों को दबा करके रखते हैं, अपनी मंजूरी नहीं देते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया, राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति तक के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी और उसके बाद जगदीप धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जमकर आलोचना भी की। यानी विपक्ष ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ जाने वाला व्यक्ति आखिर स्वास्थ्य का कारण बता करके इस्तीफा दे करके चुपचाप अपने घर चला जाएगा। ऐसी शख्सियत तो जगदीप धनखड़ है नहीं। तो क्या जगदीप धनखड़, लोग कह रहे हैं कि वो दूसरे सतपाल मलिक हो जाएंगे, हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक तो ऐसी हिमाकत वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कुछ कर सकते हैं। देश का हर शख्स ये जानता है कि ये गुजरात लॉबी उनके खिलाफ कोई एक शब्द भी बोले तो उसकी क्या दुर्गति हो सकती है। तो अभी तो वो कुछ नहीं बोलने वाले हैं, अभी वो चुपचाप घर गए। लेकिन हुआ क्या? ये बात तो सही है कि वो दिल के मरीज हैं। मार्च में एंजियोप्लास्टी उनकी हो चुकी है। जून में भी उनकी तबीयत खराब हुई थी जब वो उत्तराखंड गए थे, नैनीताल। लेकिन आज इस्तीफे के 11 दिन पहले जब वो एक मंच से, एक कार्यक्रम में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वो अगस्त 2027 में रिटायर होंगे, मुझे याद आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जब गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी के लिए श्रृंखला खेली जा रही थी और आखिरी टेस्ट में जब रोहित शर्मा एकादश में नहीं थे, कप्तान होते हुए भी, और मीडिया ने उनसे पूछा था तो वो झल्ला से गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं भाई, मैं यही हूं, टीम के साथ हूं और अभी बहुत लंबे समय तक टीम के साथ रहूंगा। क्या हुआ? संन्यास की घोषणा करनी पड़ी। वैसे ही जब धनखड़ साहब ने 10 दिन पहले ये कहा कि 2027 अगस्त में रिटायर होऊंगा, लेकिन अभी 2 साल 16 दिन बचे थे और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। और आज कल रात को उन्होंने इस्तीफा सौंपा और आज संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद, जबकि उपसभापति हरिवंश जी सदन का, राज्यसभा का संचालन कर रहे थे, उन्होंने ही सदन की कार्यवाही के दौरान ये सूचना दी कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। क्या वास्तव में जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य को लेकर के इस्तीफा दिया है?
कल जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो वो पूरे दिन संसद में रहे। संसद राज्यसभा का संचालन भी किया। एक वाकया उस दौरान भी आया जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अनुमति दे दी विषय वस्तु रखने के लिए। पहलगाम से लेकर के सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर तक का। और इस बीच आपत्ति जताते हुए जब नेता सदन जगदीप धनखड़, बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में शामिल होगा और कोई जो बोलेगा वो रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगा। राज्यसभा में स्पीकर को चुनौती देते हुए जब स्पीकर अपने आसन पर बैठा हुआ है उस तरह से किसी सांसद का बोलना, ये उपराष्ट्रपति का और सदन के चेयर का अपमान है। क्योंकि ये अधिकार, कौन सी बात रिकॉर्ड में दर्ज होगी और कौन सी बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगी, ये एकाधिकार सभापति का होता है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने ये बोला, चाहे जिस परिवेश में बोला हो, लेकिन बोला। लेकिन वहां भी धनखड़ साहब ने कोई नाराजगी कभी नहीं जताई और वो सदन का संचालन भी करते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे। शाम को सत्ता पक्ष से लेकर के और विपक्ष के नेताओं से भी उनकी बातचीत हुई, सबसे मिले। इस बीच जो जानकारी मिली है मीडिया स्रोतों के माध्यम से, एक तरफ सदन की कार्यवाही चल रही थी, सदन में प्रधानमंत्री थे नहीं, वो सदन से उठ करके अपने संसद के कार्यालय में पहुंच गए अपने, और वहां उन्होंने एक मीटिंग की, मिनी किचन कैबिनेट की मीटिंग, जिसमें रक्षा मंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी थे, तमाम सारे लोगों को बुलाया गया। वहां क्या कुछ पका ये मैं नहीं बता सकता। मिली जानकारी के अनुसार कल ही दिन में अमित शाह के यहां भी एक मीटिंग हुई, उसमें और थोड़ा सीमित लोगों को बुलाया गया और चर्चा एक ये भी रही कि राजनाथ सिंह के कार्यालय में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय में भी कुछ हुआ, कुछ दस्तखत वगैरह कराए गए। क्या चर्चा ये भी है कि जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा दिया नहीं, उनसे ले लिया गया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिसने ये इस्तीफा मांगा उसी ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। अब वो कर क्या सकते थे? और जो इस्तीफा, अब मैं इस्तीफे को आपके स्क्रीन पर रखूंगा, देखिएगा। जो इस्तीफा उन्होंने दिया, उस इस्तीफे में एक शब्द भी उनका अपना नहीं है, सिवाय उनके अपने हस्ताक्षर के। जानकारी के अनुसार स्क्रिप्टेड रिजिग्नेशन लेटर था ये। केवल न उन्हें कुछ जोड़ने की इजाजत थी, न कुछ घटाने की इजाजत थी, केवल दस्तखत करना था। दस्तखत करके वो लेकर के राष्ट्रपति भवन भी गए, उन्हें बताया भी, सबके प्रति आभार जताया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी सांसद, सभी मंत्री, पूरा मंत्रिपरिषद, सबके प्रति उन्होंने आदर जताया। मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ है उसका गुणगान किया, उल्लेख किया।
क्या बस इतना ही? सुनने में यह भी आ रहा है कि कई कार्यक्रमों में, निजी कार्यक्रमों में, कुछ पॉलिटिकल लोगों के फंक्शन में, लंच और डिनर में कई मामले ऐसे आए जब उन्होंने बातचीत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफ भी कर दी और उन्हें सब कुछ में निपुण बताते हुए केवल एक कमी निकाली कि गुजरात लॉबी के साथ लड़ने का तरीका उन्हें नहीं आता। बात बहुत गोपनीय थी, व्यक्तिगत संबंध जिनके साथ थे उनके बीच में थी, लेकिन आप सबको पता होगा कि इस देश में आपके शरीर का कौन सा अंग आपका है ये भी आप दावे के साथ नहीं कह सकते। कहा तो यह भी जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो दीवारों ने कान लगा करके धनखड़ साहब की बातें सुनी और उसे जहां तक पहुंचाया जाना था वहां तक पहुंचा दिया। अब पहुंचाने वाला सीधी सीधी बात जस का तस धर दीनी टाइप का तो होता नहीं, उसमें कुछ नमक मिर्च भी तो लगता ही है। जब जहाज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप साहब ने बाद में कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जहाज गिरे, लेकिन इसका जिक्र धनखड़ साहब ने एक जगह जरूर कर दिया था। यह दीगर बात है कि इसके लिए बाकायदे सीडीएस ने भी जहाज गिरने की बात को स्वीकारा था, लेकिन धनखड़ साहब ने बोल दिया। वो तो बहुत करीबी आदमी थे, ये बात कुछ जची नहीं। आप राहुल गांधी को की तारीफ कर देते हैं, भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में जहाज गिरे ये भी आप बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामीप्य भी आपको चाहिए और इतनी सारी बातें भी आप करेंगे, ये तो ठीक बात नहीं हुई। या एक स्टैंड आपको लेकर के चलना होगा, या तो आप मोदी के खिलाफ रहिए या मोदी जी के समर्थक रहिए। दोनों दो नावों पर पैर रख करके आप नहीं चल सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। हालांकि ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया पर, मीडिया में तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसमें से कुछ चीजें जो गंभीर हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और इस्तीफे के बाद से तमाम उस पद पर कौन बैठेगा इसे लेकर के भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कोई सांत्वना देने के लिए कहीं कोई दो शब्द भी नहीं लिख रहा है, दो शब्द भी नहीं बोल रहा है, लेकिन अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा इसकी चर्चा शुरू हो गई है। क्या जगदीप धनखड़ की जगह जेपी नड्डा उपराष्ट्रपति होंगे? क्या बिहार में चुनाव होना है और नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, एसआईआर को लेकर के जितना वहां उपद्रव है, क्या नीतीश कुमार को बिहार से ले आकर के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा दिया जाए और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई
मुख्यमंत्री हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन में जो कुछ जितना संभालना है वो दिल्ली से इतनी आसानी से नहीं होगा जितना उस राज्य का मुख्यमंत्री कर सकता है। हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, चुनाव आयोग के साथ साथ उस राज्य की शासन व्यवस्था भी अनुकूल होनी ही चाहिए, नहीं झारखंड हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो नीतीश कुमार, और कहा तो यह भी जा रहा है बिहार के लोग, खास तौर पर नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में लोगों में काफी नाराजगी है भाजपा को लेकर के। वो ये समझ रहे हैं, उनको विश्वास हो गया है लगभग कि ये जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ इसीलिए है कि वहां पर नीतीश कुमार को बैठा करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी राज करे और अपने कार्यकाल, अपने नियंत्रण में विधानसभा का चुनाव कराए। संभव है, लेकिन जिस नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ही रुग्ण बता रही है, बीमार बता रही है, जैसे उड़ीसा में पटनायक साहब को बताया था और चुनाव जीत लिया था, लेकिन यहां तो गठबंधन में है नीतीश बाबू, उनका स्वास्थ्य खराब है। बार बार इसको हाईलाइट किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। एक वो भी नाम चल रहा है, लेकिन इन दो नामों के अलावा भी कई नाम हैं जो इस लायक कतार में पंक्तिबद्ध है। संघ से भी हो सकता है, बीजेपी से भी हो सकता है। कयास लगातार जारी है। सदन में आज भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कुछ खास हुआ नहीं। अब कल प्रधानमंत्री को विदेश भी जाना है, ब्रिटेन तक, वहां से वो लौट करके आएंगे तो उसके बाद ही कोई फैसला होगा। तब तक राज्यसभा का संचालन उपसभापति करते रहेंगे। लेकिन फिर ये सवाल घूम करके कि उन्हें क्यों हटाया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाकायदे फोन करके उन्हें हड़काया गया और बाहर का रास्ता दिखाया गया। अंग्रेजी में जो शब्दों का इस्तेमाल बाकी लोग कर रहे हैं वो मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ से ज्यादा उस पद की गरिमा का भी ख्याल है जहां से उन्हें हटाया गया है। एक बात तो स्पष्ट है कि वो स्वास्थ्यगत कारणों से खुद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उनसे इस्तीफे पर दस्तखत करवा लिए गए, उन्हें हटाया गया है, बेइज्जत किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि एक पुरानी कहावत है ना, घोड़ा के पिछाड़ी और राजा के आगाड़ी कभी नहीं रहना चाहिए। लात मारते ही मारते हैं। और फिलहाल नरेंद्र मोदी तो उस ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ हो चले जहां कभी सूरज डूबता नहीं है। 2002 से लेकर के और 2025 तक के कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनों
का हिसाब किताब किया, लेकिन आज जो चर्चा में सबसे ज्यादा है वो राहुल गांधी की तारीफ, सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेना, संसद को संविधान और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बताना, हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा का मामला, उससे नोटिस भी आई है। एक बार इनके खिलाफ विपक्ष की तरफ से महाअभियोग चलाने का भी कोशिश किया गया, प्रयास किया गया, जिसे उपसभापति ने खारिज कर दिया था। चर्चा ये भी है कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस आई है जस्टिस वर्मा को लेकर के, उस मामले में सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ पहल होनी थी, उसके पहले विपक्ष की पहल को इन्होंने स्वीकार कर लिया। तमाम सारी चीजें। जस्टिस यादव का वो वाकया आपको याद होगा, जब उन्होंने बहुमत के आधार पर फैसला संविधान को दरकिनार करके किया था, और जस्टिस वर्मा का मामला जिस दिन से उनके घर में आग लगी और रुपयों का जखीरा मिला, तब से ये एफआईआर की मांग कर रहे थे। क्यों? तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक बड़ा डिसीजन है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका खुलासा जिन्होंने किया है वो तो नहीं करेंगे, और जिनके साथ हुआ वो अभी कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं, बोल सकते नहीं, देखा जाएगा। लेकिन ये एक शर्मनाक चीज है कि देश का उपराष्ट्रपति इस्तीफा देकर के गया, वो भी स्वास्थ्य कारणों से, और पक्ष या विपक्ष, प्रधानमंत्री को तो 15 घंटे लगे, उसके पहले वो फडणवीस और अजीत पवार को बधाई देते हैं, उसके बाद अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं प्रधानमंत्री जी। इसके अलावा और कोई पक्ष हो या विपक्ष, एक शब्द विपक्ष से एक स्लीपर सेल जयराम रमेश, और कोई नहीं। परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, हर क्षण कुछ नए समीकरण दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई बातें भी आ रही हैं। ये एपिसोड इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, चलेगा। लेकिन हमारी तरफ से आज बस इतना ही। फिर नए मुद्दे के साथ, नई बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें, लेकिन एक विनती, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।